हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित ठाकुर और आज हम इस वीडियो में हाल ही में रिलीज हुई कैटरीना कैफ की मूवी फोन बूथ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग मेजर और गुल्लू नाम के दो यंग लड़कों से होती है जिनको भूत और उनसे जुड़ी हुई चीजों में बहुत इंटरेस्ट होता है। वो दोनों काफी सिमिलर थे, इसलिए उन दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती है और वो दोनों हमेशा साथ ही रहते थे। वो दोनों भूत प्रेत से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते थे। उनके घर में स्टैचू रखा था जिसका नाम राका था और वो दोनों उसको ही अपना आइडल मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि कभी भी वो दोनों मुश्किल में होंगे तो राका उनकी हेल्प करेगा। एक दिन मेजर और गुल्लू एक हॉरर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और सोचते हैं कि बहुत सारे लोग आएंगे जिनसे उनकी बहुत कमाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उनका ये प्लान बाकी सब प्लान्स की तरह फ्लॉप ही हो जाता है। इसी दौरान राका की आइज जो इलेक्ट्रिसिटी से जल रही थी वो बंद हो जाती है और वो दोनों फिर उसको ठीक करने लगते हैं। तभी उनको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब उनको होश आता है तो वो देखते हैं कि उनकी पार्टी में बहुत सारे लोग आ चुके हैं और सभी इंजॉय कर रहे हैं। ये देख के वो दोनों बहुत खुश होते हैं। पार्टी में वो दोनों एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम रागिनी होता है। वो दोनों उस लड़की के आगे पीछे घूमने लगते हैं। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है, लेकिन उस पुलिस वाले को वहाँ उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं दिखता और तब उनको पता चलता है कि वो सभी लोग भूत थे। उस इलेक्ट्रिक शॉक के लगने के बाद उनको भूत और चुड़ैल दिखने लगे थे। अब वो दोनों घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उनको डराने के लिए एक चुड़ैल आती है। वो दोनों इतने नशे में होते हैं कि डर के अपनी कार रोकने की बजाय वो अपनी कार से उस चुड़ैल को उड़ा देते हैं। वो दोनों कार से बाहर निकल कर देखते हैं तो उनकी कार एक उल्टे पैर वाली औरत से टकरा गई है। क्योंकि वो दोनों नशे में थे इसलिए वो उस चुड़ैल के पैर सीधे करने लगते हैं और वो चुड़ैल जो उनको डराने आई थी खुद उनसे डर के वहाँ से भाग जाती है। रात को उनके घर में कुछ अजीब सी चीजें होने लगी थी और कुछ देर में उनको पता लगता है कि रागिनी उनके घर के अंदर आ गई है। वो रागिनी को देखते हैं और सोचते हैं कि ये अंदर आई कैसे। रागिनी उनको बताती है कि वो एक भूत है और वो दोनों अब उनको देख सकते हैं। ये सुनकर वो दोनों जोर से हंसने लगते हैं। रागिनी मेजर के अंदर घुस के धरती के सबसे नाजुक एग्स को फोड़ के उनको विश्वास दिलाती है कि वो एक भूत है। अब रागिनी उनको अपना एक प्लान बताती है जिससे उनकी खूब कमाई होगी। रागिनी उनको कहती है कि मैं उन लोगों के अंदर घुस जाया करूंगी और फिर तुम मुझे निकालने वहां आना, जिससे लोग तुमको पैसे भी देंगे। मेजर और गुल्लू को रागिनी का आइडिया पसंद आता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो किसी को धोखा देकर अपनी कमाई नहीं करना चाहते और रागिनी के प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं। मेजर थोड़ा खुराफाती दिमाग का होता है और इसलिए वो सोचता है कि वो दोनों अकेले ही रागिनी का प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि वो दोनों बहुत ही बुरी कंडीशन में रह रहे थे और उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अगले दिन उनके पापा घर आते हैं और वो दोनों उनको बताते हैं कि वो दोनों भूत को भगाने का काम शुरू करने वाले हैं। ये सुनकर उनके पापा बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि मेजर और गुल्लू दोनों ढंग का काम करें, लेकिन वो दोनों फिर उनकी बात नहीं सुनते। अब उनके पापा उनसे कहते हैं कि या तो तुम दोनों कोई ढंग का काम करो या फिर आज तक उन्होंने जितना भी पैसा उन पर लगाया है वो उनको वापस कर दो, मतलब कि 5 करोड़ रुपए। ये सुनकर मेजर और गुल्लू दोनों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपने फादर को पैसे वापस करेंगे और अब वो घोस्टबस्टर बन जाते हैं और अपनी कंपनी का नाम फोन बूथ रखते हैं। लेकिन कुछ दिन में ही उनकी उम्मीद टूट जाती है जब उनके पास भूत भगाने के लिए कोई भी कॉल नहीं आता। कुछ लोग उनको कॉल भी करते हैं, लेकिन सभी उनसे मजे ले रहे थे। कुछ दिन बाद वो दोनों प्योर सोशल मीडिया पर एक हंसी का पात्र बनकर रह जाते हैं। फिर एक दिन उनके पास एक कॉल आता है और उनको पता चलता है कि एक बच्ची के अंदर कोई आत्मा घुस गई है। इस कॉल से पहले तो वो बहुत खुश होते हैं। फिर वो उस बच्ची के घर जाते हैं। मेजर और गुल्लू उस बच्ची के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि वो वहाँ हवा में उड़ रही है और तभी वो दोनों उन दोनों पर अटैक कर देती है और उनको खूब मारती है। तभी गुल्लू को पता चलता है कि बच्ची के अंदर जो आत्मा है वो साउथ से है और वो उसको रजनीकांत की फोटो दिखाता है। फोटो देखकर वो आत्मा बिल्कुल शांत हो जाती है और बच्ची की बॉडी से भी बाहर आ जाती है। उस आत्मा का नाम लावण्या होता है और वो बताती है कि बच्ची के फादर की कार से ही उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके फादर ने उसकी कोई हेल्प नहीं की। वो कहती है कि अब उसके पेरेंट्स बहुत गरीबी में जी रहे हैं, इसीलिए मैं अपना बदला लेने आई हूँ। ये सब सुनकर मेजर और गुल्लू दोनों को ही कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें। तभी वहाँ रागिनी आ जाती है और लावण्या से कहती है कि उन दोनों को अब यहाँ से जो भी फीस मिलेगी उसमें से वो आधे पैसे उसके पेरेंट्स को दे देंगे, जिससे उसकी प्रॉब्लम कुछ कम हो जाएगी। इसके बाद वो दोनों सारी स्टोरी उस बच्ची के फादर को बताते हैं और वो चुपचाप 10 लाख रुपए उनको दे देते हैं। पैसे लेकर वो सीधा लावण्या के फादर के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ भी मेजर पैसों के साथ कुछ चालाकी करने की कोशिश करता है और तभी वहाँ रागिनी आकर सारे पैसे लावण्या के पेरेंट्स को दे देती है। रागिनी मेजर और गुल्लू से बहुत गुस्सा होती है कि उन्होंने उसका आइडिया लेकर उसके साथ धोखा किया है, लेकिन फिर उन तीनों में एक डील होती है और अब से रागिनी ऐसे ही उनकी हेल्प करेगी और उनकी अर्निंग करवाएगी और वक्त आने पर मेजर और गुल्लू को भी उनकी हेल्प करनी होगी, लेकिन वो ये नहीं बताती कि उनको उसकी हेल्प किस लिए चाहिए। इसके बाद मेजर और गुल्लू रागिनी की हेल्प
हेल्प से फोन बूथ का अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और अब उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है। उनकी काफी अच्छी अर्निंग होने लगती है और इसी दौरान वो बहुत सारी आत्माओं को मुक्ति दिलाते हैं। अब एंट्री होती है एक आदमी की जिसका नाम आत्माराम होता है और वो आत्माओं को मोक्ष दिलाने का वादा करके उनसे गलत काम करवाता है। अब उसकी नजर गुल्लू और मेजर पर पड़ जाती है जो बिना किसी लालच के आत्माओं को मुक्ति दिलाने का काम कर रहे थे। आत्माराम ने आत्माओं को झूठा वादा करके उनकी आत्माओं को बोतल में कैद करके रखा हुआ था। अब रागिनी मेजर और गुल्लू के पास आती है और कहती है कि अब टाइम आ गया है कि वो उसकी हेल्प करें। रागिनी मेजर और गुल्लू को अपनी स्टोरी बताती है। वो बताती है कि दुष्यंत नाम का एक राजकुमार था जो एक बार घुड़सवारी कर रहा होता है और तभी वो एकदम से गिर जाता है। उसके इलाज के लिए मुझे बुलाया गया था। रागिनी बताती है तभी उसको और राजकुमार को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक बार जब वो कार से कहीं जा रहे थे तब दुष्यंत उसको शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद दुष्यंत ये सोचकर डिप्रेशन में चला जाता है कि रागिनी की डेथ उसकी वजह से हुई थी। रागिनी बताती है कि उसने दुष्यंत को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वहाँ के लोगों को लगने लगा कि उनके घर में कोई भूत घुस गया है और इसकी वजह से वो एक ताबीज पहनने लगा जिसकी वजह से वो उसके घर में नहीं जा सकती थी। रागिनी मेजर और गुल्लू को बताती है कि 2 दिन बाद दुष्यंत उसी जगह पर जाकर सुसाइड करने वाला है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों दुष्यंत के पास जाओ और उसको समझाओ कि वो ऐसा ना करे और अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। अब इसके बाद गुल्लू और मेजर रागिनी के साथ दुष्यंत को अपनी जान देने से रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ आत्माराम गुल्लू और मेजर को मार देना चाहता था क्योंकि उसकी वजह से उसका पूरा बिजनेस ठप हो गया था। आत्माराम एक चुड़ैल को उसको मारने के लिए भेजता है, लेकिन चुड़ैल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। अब रास्ते में रागिनी एक और राज बताती है। वो बताती है कि उसकी तरह अब दुष्यंत भी मर चुका है और वो उसको मारने वाला उसी की फैमिली का कोई मेंबर है क्योंकि वो दुष्यंत की सारी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और ये करने के लिए उन्होंने आत्माराम की हेल्प ली थी। रागिनी बताती है कि आत्माराम ने दुष्यंत की आत्मा को एक बोतल में कैद कर रखा है जिसकी वजह से वो दोनों मरने के बाद भी एक नहीं हो पाए हैं। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों दुष्यंत को आजाद करने में मेरी हेल्प करो। इधर आत्माराम को ये पता चल जाता है कि रागिनी नाम की एक भूत मेजर और गुल्लू की हेल्प कर रही है और इसके बाद वो रागिनी को भी कैद कर लेता है। मेजर और गुल्लू रागिनी को ढूंढते हुए आत्माराम के अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर आत्माराम उन दोनों को बहुत मारता है और रागिनी को खत्म करने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी वहाँ राका आ जाता है जो अब मेजर और गुल्लू की हेल्प करने के लिए जग चुका था। राका वहाँ मौजूद सभी आत्माओं से लड़कर उनको हरा देता है और फिर उसकी टक्कर आत्माराम से होती है, लेकिन आत्माराम एक अस्त्र की सहायता से राका को मार देता है। अब आत्माराम दुष्यंत को मारने की ठान लेता है, लेकिन गुल्लू और मेजर किसी तरह आत्माराम को बेवकूफ बनाकर दुष्यंत को भी बचा लेते हैं और उससे वो अस्त्र भी छीन लेते हैं। मेजर और गुल्लू उसी अस्त्र का यूज करके आत्माराम को खत्म कर देते हैं और वो धरती में समा जाता है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। रागिनी और दुष्यंत भी एक दूसरे से मिल जाते हैं और सारी आत्माएं बोतल में से मुक्त हो जाती है। मेजर और गुल्लू भी एक प्रोफेशनल घोस्टबस्टर बन जाते हैं और यहाँ मूवी का भी एंड हो जाता है। मूवी को लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप ऐसी ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर दी गई वीडियोस में जाकर आप सुन सकते हैं। थैंक यू।